हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का लेके। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 कराया था जिसमें हमें इंटरेस्ट निकालना था। आज हम करेंगे इसी का टाइप 2 जिसमें हमें इंटरेस्ट गिवन होगा और बाकी चीजें पूछ रहा होगा। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक गिवन है, पहले वहां पे पार्ट 1 देखे, फिर ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट 1 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, what sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 as interest। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास मनी हमने दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ, लेकिन जो रेट दे रखा है वो क्या दे रखा है पर एनम। हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना मिला है 150। हमसे क्या पूछ रहा है, सम मीन्स प्रिंसिपल। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी सम पूछे, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, सम हमेशा हमारा 100% होता है। सम हमेशा क्या होता है 100%। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, दो मेथड हम अपनाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों ही सेम टाइम लेंगे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। इसमें हमें टाइम पीरियड दे रखा है कि 6 मंथ है, लेकिन जो रेट है वो कितना है 4% पर एनम। इट मींस पहले हम रेट को क्या करेंगे 6 मंथ के हिसाब से, तो वही पर एनम 4% है तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा 2% पर 6 मंथ्स, ये हमारा रेट आ जाएगा। इट मींस जितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 150 6 महीने में, वो किसके इक्वल है 2% के। यहां से 1% निकाल लेंगे, सॉरी 2, 100% हमारा सम होता है, तो 150/2 इंटू 100, इसको किया, ये आ गया 7500। ये हमारा ऑप्शन। ये तो समझाने वाली बात थी, हमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन हमने जैसे ही पढ़ा कि 6 मंथ की बात हो रही है, 4 का 2 हो गया, 150 इंटू 2 क्या हो गया 300। ठीक है, नहीं सॉरी 150 है, 2% है, डिवाइड किया 2 से क्या आ गया 75 आ गया। अब 75 100% है, 75 इंटू 100 7500 आंसर। ये तो लिखने की जरूरत थी ही नहीं। अगर आपको ज्यादा भी दिक्कत है तो आप साइड में बस इतना सा लिख ले सकते हैं इस तरह, भाई हमारा 150 है, 2 के इक्वल है, 100 निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे 7500 आंसर। विद इन अ सेकेंड ये आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जो हमें 6 मंथ दे रखा है इंटरेस्ट, भाई 6 महीने में 150 रुपए मिलते हैं, तो अगर हम 12 महीने में कितने मिल जाएंगे उसके डबल। भाई 6 ये इसका डबल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा इसका डबल। तो साल भर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा 300 रुपए, लेकिन वो 300 है कितने परसेंट के इक्वल 4, डिवाइड इंटू 100, सॉल्व किया, ये भी क्या आएगा 7500। किसी भी तरीके से करिए, जैसे भी करिए, लेकिन हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ये भी छोटा है, ये कोई नहीं है, ये भी है, बस आप लिखने से बच गए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, सोचना था। भाई 4% पर एनम है, 6 मंथ की बात, इंटरेस्ट दिया है 150 है 6 महीने का, तो 300 हो जाएगा 12 महीने का। अब 300 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो 300/4 और 1 इंटू 100। तो यहां भी क्या लिखना था हमें, सिर्फ इतना, भाई 300/4 इंटू 100। सॉल्व किया, इतनी कैलकुलेशन तो मैक्सिमम लोगों को आती है, 7500 आंसर करके आगे बढ़ गए। ये होता है हमारा तरीका करने का। हमें पेन उठाना ही नहीं है बिल्कुल भी, बस क्वेश्चन पढ़ा, सोचा, काम खत्म वहीं पे हमारा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल प्री में आया हुआ है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ये दिखने में 1/5 थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन है ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो हमसे क्वेश्चन कहता है द एसआई ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 4 साल के बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 1/5 मिलता है किसका सम का। हमें क्या पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI पूछता है हमसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 1/5 ऑफ सम
रेशो है, अगर हम इसको रेशो से सॉल्व करें, ये अगर हमारा सम है 1/5 मतलब ये हमारा क्या है, सम है, तो ये हमें क्या मिला है, इस पे इंटरेस्ट मिला है, इतना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इट मींस जो हमें इंटरेस्ट मिला है, एक इंटरेस्ट मिला है, कितने साल में मिला है, ₹1 हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने साल में मिला है, 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा, डिवाइड बाई 4, तो ₹0.25 मिले हमें 4 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जितने रुपीज 1 साल में मिले हैं, मतलब 0.25 हमें मिले हैं 1 साल में, सॉरी, तो जितना 1 साल में मिला है उसका हम क्या निकाल देते हैं, परसेंटेज। तो 0.25 किस पे मिला है, 5 पे, इंटू 100, पॉइंट हटाया, अपॉन में 100, इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या आ गया, 5% आंसर। रेशो से प्रॉब्लम हो रही है, मत कीजिए आप रेशो में। सम मान लिया हमने 500, हमसे वो कह रहा है 1/5 ऑफ द, 500 भी नहीं मानना आप, सिंपल 100 मानिए। हमने सम मान लिया कि हमारा क्या है, 100 है। उसने कहा कि जो हमें इंटरेस्ट मिलता है 1/5 ऑफ द सम, मतलब 1/5 ऑफ द सम मतलब मल्टीप्लाई, क्या हो गया, 20 रुपए मिल रहे हैं हमें 4 साल में। 1 साल में कितने मिलेंगे, डिवाइड बाई 4, 5 रुपए। अब जो हमारा 1 साल में मिलता है उसके हम परसेंटेज निकाल देते हैं सम से, वही 5/100, परसेंटेज बनाना इंटू 100, तो क्या आ गया, 5%। ये होता है हमारा तरीका। आप चाहे इसको अडॉप्ट करें चाहे इसको, अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो इसमें हमारी प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है। रेशो के क्वेश्चंस हमारे इजी हो जाते हैं, रेशो के, प्रॉफिट एंड लॉस के। ये क्या है, पर्टिकुलर इसी सेक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल प्री में, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹15,000 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 5400, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले बार की तरह है भाई, 3 साल है, 5400 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा उसको, डिवाइड बाई 3, 1800 रुपए उसको क्या मिले 1 साल, मतलब 1800 मिले 1 ईयर में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, जितना 1 साल में मिलता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम सम से, तो सम कितना है, 15,000 इंटू मल्टीप्लाई 1 2 3, 1 2 3, 15 से जाएगा, 15 1 15, 15 2 30, क्या आ गया, 12% आंसर। इतना टाइम लगता है बस। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 5400 मिले हमें 3 साल में इंटरेस्ट, 1 साल की वैल्यू निकाल ली। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हमारी 1 साल की वैल्यू होती है उसको हम सम से क्या निकाल देते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल दिया, वही क्या होता है हमारा ROI, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से अगर आपकी कमांड होगी तो मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका इतना टाइम है, 90 मिनट्स पेपर में बहुत होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे वो SSC MTS का हो या यूपी टेट का हो। मैथ में इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, ऐसा ही मतलब इससे ऊपर जा सकता है, लेकिन 90% चांस है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे, मिस कैटरीना, भाई लॉकडाउन चल रहा है, तो मिस कैटरीना डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ ₹35,800 टू ऑब्टेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% per annum for 4 years. What total amount will Miss Katrina get at the end of 4 years? भाई कैटरीना है, उसने 35,800 रुपए जमा कर दिए बैंक में, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और किस रेट के हिसाब से, 15% पर एनम के हिसाब से। अब उसको कितना अमाउंट मिलेगा, मींस एक तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो उसका प्रिंसिपल रहेगा वो उसको वापस किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, 15% 1 साल में मिलता है, तो 4 साल में कितने परसेंट मिल जाएंगे, 60। इसको भी 2 तरीके से कराऊंगा, एक में कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा और एक में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब इसने बात की अमाउंट उसको कितना मिलेगा, इट मींस 100% तो उसको अपना सम मिलेगा, प्लस ये जो 60% है, तो उसको एक्चुअली में पैसे मिलेंगे कितने, 160% मिलेंगे। तो जितना हमारा अमाउंट है उसका हम क्या निकाल देते हैं, 160% अपॉन में, तो 358 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 16 से करनी है। तो 8 6 48, कैरी 4, 6 5 30, 34, कैरी 3, 6 3 18, 21, और 1 से तो वही सिंपल है,
12 कैरी 1 7 9, ठीक है, सॉरी 9 नहीं 5, ये देखना 5, तो 5 7 2 8 कितने जीरो है, तो कितने रुपए मिलेंगे उसको, 5 7 2 8 0, इतने रुपए मिलेंगे उसको, ठीक है। अब उसको इतने रुपए मिलेंगे, तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता था भाई 60% मिलेंगे उसको, तो पहले हम इसका क्या निकालें, 3 5 8 0 0 का क्या निकाल दें, 60%। सॉल्व करें, जो आंसर आए, मान लिया यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, जो आंसर आएगा उसको किससे सारे ऐड कर देंगे, फिर 3 5 8 0 0 जो भी आंसर है ऐड करेंगे, तो हमारा अभी आंसर क्या निकल के आएगा, यही आएगा। इट मीन्स सबसे आसान तरीका ये हुआ कि 100 है, 60 है, 160 मिलेगा, 3 5 8 0 0 का 160% हम निकाल देंगे, जो आएगा वो आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ये था सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। A sum fetches simple interest of rupees 708.75 at the rate of 12.5% per annum in 10 years. What is the sum? अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट मिले हैं 708.75। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, रेट था हमारा 12.5% पर एनम और 10 साल के लिए। एक साल के लिए 12.5, 10 साल के लिए कितना हो जाएगा 125%। मतलब जो 708.75 है वो कितने परसेंट के इक्वल है, 125। पूछ हमसे क्या रहा है, सम पूछ रहा है, इनटू 100, पॉन में लगा है इनटू 100, ये से गया, इसको काटा, 5 2 10, 5 25, 5 बंदा 5, 5 4 20, 5 बंदा 5, 5 5 25, 5 5 25, 5 2 10, 5 8 40, 5 3 15, 5 5 25, फिर से 5 से 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 567 आंसर। इतना करना था बस। अब हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया भाई, 12.5% एक साल में मिल रहा था, 10 साल के लिए पैसा दिया उसने। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इंटू 10, तो उसको मिला कितना है 125%। क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। और उसने हमसे पूछा क्या है, सम। सम हमेशा हमारा क्या होता है 100%, तो इसको करा 125% निकाला, 1% की वैल्यू आ गई यहां से, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई किया, आंसर। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने, बस सोचना है और कुछ नहीं करना है, काम खत्म है हमारा वहीं का वहीं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है ये रेशियो का, भाई एक रेशियो यहां पे लिखी है और एक यहां पर। क्वेश्चन ने कहा है 41/40 ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद के सम का 41/40 हो जाता है। मींस अगर सम हमारा 40 है तो अमाउंट कितना हो गया है 41। अरे 41 हुआ कैसे होगा भाई, 40 तो खुद का हो गया, +1 उसको क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 1/4 ऑफ ईयर। मींस 3 मंथ्स में उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, 1 रुपए। 3 महीने में उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, 1 रुपए। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा जा रहा है, तो पर एनम कैसे निकालेंगे भाई, हमारा सम 40 हो गया, 1 रुपए 3 महीने में मिलते हैं। और मैंने पहले ही बताया हम पूरे साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उसकी क्या निकाल देते हैं, परसेंटेज। तो पूरा साल कितने में होगा, 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 4, इसमें इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, 4 रुपए उसको पूरे साल में मिलेंगे। 4 का परसेंटेज निकाल देंगे सम से, इंटू 100, 4 10 तो क्या आ गया 10%। सिंपल रेशो था, थोड़ा देख के रेशो में डर लगता है लेकिन होते सिंपल है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल प्री में, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस रेशो से इंसान डर जाता है, वो पहले ही स्किप कर देता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, और ये भी किसमें आया हुआ है, सीजीएल मेंस में। तो हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट पर डे एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इज।
सिंपल क्वेश्चन है भाई, ₹1 मिलता है एक दिन में, तो 365 डेज में कितना मिलेगा? 365 इंटू 1, तो उसको 365 रुपए मिले एक साल में, 5% पर एनम है, मीन्स ये किसके इक्वल है? 5 के। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल इंटू 100, इसको छेड़ेंगे नहीं, 5 7 35, 5 3 15, 7300 आंसर। कुछ नहीं करना था, सिंपल था, हमें सिर्फ सोचना था। ₹1 मिलते हैं, ₹1 का हिसाब किताब किसी को भी करना आता है। 365 दिन होता है नॉर्मली, इसमें लिखा नहीं है लीप ईयर, इसमें 365 डेज ही है। अगर लिखता हो लीप ईयर होता तो लिखता है स्पेशली। तो 1 365 ₹365 मिल रहे हैं एक साल में, 5% के इक्वल है, तो हमें सिर्फ इतना लिखना था। इसको सॉल्व किया, 7300 भी नहीं, हमें पता है 100 रहता है, तो हमें 73 देख लेना था बस, इसमें टिक लगाया, आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन टाइप 2 का। ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस जो एमटीएस, कांस्टेबल या फिर जो छोटे मोटे पेपर होते हैं यूपी टाइप वगैरह, इन सब में दिखते हैं ये सब क्वेश्चन। भाई सीजीएल मेंस में भी तक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक कवर्ड है टाइप 2 में, जो जिसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब हम टाइप 3 करेंगे, जिसमें हमें डबल होना, ट्रिपल होना या 4 टाइम्स होना। इतने टाइम पे अगर ये डबल होता है तो इतने टाइम पे ये 3 टाइम्स होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहें।